उठ चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ पर देखते हैं कि आज पूरे दिन में क्या होता है। घर आ चुकी हूँ। आज मैं एक बहुत बड़ा सच बोलने वाली हूँ जो शायद मैंने कभी नहीं बोला होगा, और ये कि मैं कभी भी मेरे पास कोई भी बॉयफ्रेंड कोई भी नहीं था कोई ज़िंदगी में। जब मैं छोटी थी किसी ने मुझ पे ब्लैकमेल करके कहा कि अगर तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा तो तुम इस देश में नहीं रह पाओगी। और ये एक बड़ा धमकी थी। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है विश्वास करना कि जो मैं अभी कह रही हूँ क्या ये सच है या नहीं सच है, बट ये सच कभी झूठ नहीं बोलता और यही सच्चाई है जो मैं बोल रही हूँ। देखो, हर इंसान का चलो होता है। देखो, इंसान कभी कभी समझता नहीं है कि क्या सच है और क्या गलत है। और मैं मानती हूँ कि चलो मैंने बहुत बड़ी गलती की और मुझे इस चीज़ का पछतावा भी है, एहसास भी है, मुझे दर्द भी होता है जब इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। पर यही सच है, मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये सच है कि जब मैं स्कूल में गई थी तो वहाँ भी मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमेशा मैं अकेली थी, हमेशा मैं अकेले घूमती थी। ये जो सच, चलो ये सच सुनना, ये करना, ये शायद आपको गलत समझ रही है या मैं झूठ बोल रही हूँ, पर नहीं, आज ये सच मानना पड़ेगा। चाहे आपको गुस्सा भी आए, गालियाँ भी देनी, जितनी गालियाँ देनी दे दो, बट ये सच है। और चलो मैं मानती हूँ जो भी हुआ वो गलत हुआ, पर जो मैं अभी बोल रही हूँ ये सच है। मेरा दिल झूठ नहीं बोलता और मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो, जब इंसान सोचता है चलो प्यार करना चलो गुनाह नहीं है, प्यार तो बस हो जाता है, वो मैंने किया, मैंने प्यार किया, मैंने सच्चा मोहब्बत की, बट मेरे अंदर ये बात इतनी देर से घूम रही थी कि मैं क्यों डर रही हूँ, इस चीज़ का वजह क्या है, वो किस चीज़ की वजह से मैं डर रही हूँ। और यही सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं है। धन्यवाद। तो अभी मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ और मैं सोच रही थी कि मैं सेंटर जाकर आऊँ। मुझे एक मास्क चाहिए था, जो मैंने एक बार वीडियो में बताया भी था, जो कोरियन स्किन मास्क, आई थिंक उसका नाम है, वो हाइड्रेटिंग है, आई थिंक सो, इस हाइड्रेटेड। और पूरी रात आपको सोना है इसके साथ। जो मास्क है जो आप मुंह पे डालते हो, मतलब चेहरे पे डाल के आप सोते हो पूरी रात, और जब आप उठते हो, व्हेन यू वेक अप, आपकी मतलब पूरा ये जो मास्क है वो मतलब वाइट नहीं रहता, ट्रांसपेरेंट जो भी कहते हैं, मेरी अंग्रेजी थोड़ा वो है। तो और फिर मुझे रोज़ वाटर भी चाहिए, क्योंकि मैं बालों के लिए बहुत कुछ करती रहती हूँ। जैसे चाय डाल दिया, ग्रीन टी डाल दिया, नॉर्मल चाय भी आप डाल सकते हो बालों में, कॉफ़ीज भी डाल सकते हो, चावल भी डाल सकते हो। तो आज 2 चीज़ें खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब कल तो मैं काम पे खाना नहीं जाती हूँ। मतलब काम पे इतना ड्रामा हो रहा है आजकल के, लोग तुम्हारी पीठ पीछे गलत बातें बोल रहे हैं। मतलब ये ना अच्छी चीज़ नहीं है।
जो भी मतलब आप काम पे जाते हो, लोग तुम्हारे पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ये गलत है। मतलब नॉर्वे में ये माना जाता है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि हर चीज़ सच भी नहीं होती और सही भी नहीं होती, पर जो मैंने बताया था बॉयफ्रेंड था, वो कभी भी बॉयफ्रेंड था ही नहीं मेरा। मैंने झूठ बोला था, मैंने सचमुच झूठ बोला था, और ये इसलिए किया था क्योंकि फिर जब हम अपने ग्रुप के साथ थे एक दिन, आज तो मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ और सच के अलावा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। तो ये हुआ कि मैं ग्रुप में थी, क्योंकि हर बुधवार को मेरा ग्रुप होता है। तो फिर एक अजीब सा इंसान मेरे पास आया, कहा कि तुम बनना जाओगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, क्योंकि मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ। फिर जब मैं वहाँ गई थी तो लोगों को लगा कि ये सब गलत है, मतलब हम गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी, बट ये भी था कि नॉर्वे में जब किसी को बीमारी होती है तो लोग आज जाने क्या करते हैं। देखो इंडिया पाकिस्तान में तो किसी की शायद अगर कोई बीमारी है तो लोग कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। तो मतलब मेरा कोई, जब मैं छोटी थी ना और स्कूल में पढ़ने लगी, तो मुझे ना ही कोई इंटरेस्ट था लड़कों में, ये था वो है, मुझे ना ही कोई बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप से ऐसे, क्योंकि मुझे फिर समझ में आता था कि मेरे साथ क्या होने वाला होगा। पर फिर धीरे धीरे करके मैं खुद को समझाने लगी कि एक ना एक तो मुझे लड़का ढूंढना है, एक ना एक मुझे शादी भी करनी है, एक ना एक ये बातें ज़रूर करूँगी वीडियो में। और देख लो मैंने वो ही किया है, और ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है। आपको मानना है या ना मानना है, गुस्सा होना है, रोना है, बट जो मैं अभी कह रही हूँ ये बिल्कुल सच है। और ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। क्योंकि ये व्लॉग जितना अच्छा बनना चाहिए वैसे ही बनना चाहिए। चलो ये लंबा तो ज़रूर होगा, मैं इसलिए नहीं व्लॉग बनाती कि मैं ऐसी बातें करूँगी, पर मैं खुल के बात नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं खुल के बोल सकती हूँ, और ये कोई लिमिट्स या ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान खुल के बोल सकता है, ये सच बोल सकता है। नॉर्वे में हर चीज़ होता है कि आप जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो कर सकते हो। ये सोचो तुम पाकिस्तान, इंडिया, कई लोग करते भी नहीं है ऐसी चीज़ें, लोग समझते नहीं हैं। और जब लोगों को गुस्सा आता है फिर लोगों को लगता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे बोला, तुमने वो बोला। और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ये नफ़रत जो चल रही है हम दोनों, मतलब जो नफ़रत है, मैं चाहती हूँ कि हम सॉल्ट आउट करके सब कुछ ठीक करके, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो हमारा रिलेशन है वो ठीक हो जाए। मैं ऐसी ज़िंदगी में ऐसी चीज़, नफ़रत, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मानती हूँ कि मेरे मुंह से निकल गया था, पर मेरे पास ना ही कभी कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही वो था या एक्स बॉयफ्रेंड, जो भी था ये सब झूठ था, कभी नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मेरे जो माँ बाप थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे
कि तुम्हें बॉयफ्रेंड्स ये चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। और मैं अपने माँ बाप की इज्जत करती हूँ, जानती हूँ कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, बट लोगों को मुझ पे विश्वास करना ही नहीं है। और मुझे फिर बहुत दर्द होता है इन चीज़ों पे। मैं रो नहीं रही, मैं सिर्फ अपनी मन की बात कह रही हूँ। हाल मैं अभी सेंटर जाना चाहती थी, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है जब भी मैं सेंटर वगैरह ऐसे वैसे जाती हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। मतलब काम पे जाती हूँ तो लोग तुम्हारे पीछे बोलते ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। तो मतलब मुझे मेरा अपनी नौकरी पसंद नहीं है। नॉर्वे में जैसे आपको खुद ही सर्च करके, क्योंकि आप हाई स्कूल जाते हो तो हाई स्कूल के बाद आपको काम सर्च खुद करना पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है कि तुम्हें जाना पड़ता है, मतलब देखने के लिए कि मेरे लिए क्या नौकरी हो सकती है और सैलरी कितनी होती है। मतलब नॉर्वे वैसे होता है, तो सेंटर के अंदर मिल ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी, और थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सेंटर के अंदर हो, ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी, और थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यस। अभी मैं घर की तरफ ही जा रही हूँ। मैंने 5 ऐसे रिकॉर्डिंग्स किया था फ्रॉम सुबह टू नाउ। मतलब मैंने स्कूल में आज किया नहीं, मौका नहीं मिला मुझे करने का। और फिर वॉशरूम में कौन करता है रिकॉर्डिंग्स, पर देखते हैं कि अगली बार मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी या नहीं। बट ये मेरा स्कूल व्लॉग, वैसे व्लॉग बनाती हूँ मैं। और ये जो मैंने सच्चाई बोली है ये बिल्कुल सच है। मतलब चलो मैं जितनी मर्जी ये बोलूं कि ये सच है, बचपन में ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, स्कूल में नहीं था, ये नहीं था, मैंने सिर्फ झूठ बोला था। मुझे बस इंटेंशन चाहिए था। असल में स्कूल में ऐसा होता था कि लोग जो स्कूल में होते थे वो लोग कहते कि इंसान जो करता है ना, कभी कभार इंसान गलत चीज़ें कर देते हैं, कभी कभी इंसानों को वो करना होता है। मतलब अब तो मैं इस वीडियो में ये बोलूँगी नहीं, बट जो सच है हमें मानना चाहिए। चलो मैं मानती हूँ कि जो मैंने गलती किया है वो अच्छा नहीं था और गुस्सा भी होना चाहिए, पर मैंने बस झूठ बोला था। कभी कभार मेरे मुंह से चीज़ें निकल जाती है और मतलब लोगों को सच, लोगों को लगता है कि जो मेरे मुंह से निकलेगा वो सच है। मतलब कभी कभी मैं कुछ और सोचती हूँ और वो चीज़ें मेरी मुंह से निकल जाती है, बट ये जो है ना सच नहीं है, ये झूठ है, क्योंकि मैंने कभी ये ऐसा कुछ किया भी नहीं है। मतलब ये सब झूठ है जो मान रहे हो, मतलब ये गलत फहमी है। मतलब चलो इंसान जो भी मानता है वही होता है, पर यही सच है और यही मानना पड़ेगा। मैं घर की तरफ जा रही हूँ और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मुझे बाल भी धोने हैं। मैंने एक नया स्क्रब खरीदा है, क्योंकि जो मेरा दूसरा था, पहला था, वो थोड़ा ख़राब हो गया है। मम्मा ने ऐसे मोड़ दिया था और फिर डस्टबिन में फेंक दिया था, सो इसलिए मुझे आज नया ख़रीदना पड़ा, क्योंकि वो जो नया है ना वो मोड़ नहीं सकते हो। इट्स मोर बेटर देन द फर्स्ट थिंग। फिलहाल मैं घर पहुंचने वाली हूँ। आज बहुत गर्मी है। मैं एकदम ही घर से चले गई थी। जब मैं स्कूल से घर आई थी मैं,
तो फ़िलहाल अभी मैं घर की तरफ ही जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, थोड़ी सी थक गई हूँ मैं। मतलब भूख बहुत लग रही थी जब मैं बाहर गई थी, तो फिर मतलब मैंने मैकडोनल्ड से 2 चीज़ बर्गर ऑर्डर किया था। वैसे तो मैं मैकडोनल्ड खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। कभी कभी स्ट्रीट फूड अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को नष्ट कर देता है, ख़राब कर देता है। मतलब वैसे भी मैं स्ट्रीट फूड बहुत कम खाती हूँ। चलो काम पे कभी कभार मैं खा भी लेती हूँ। और मुझे दूध का भी इश्यू है, मतलब जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जो दूध होता है, तो मतलब मैं थोड़ा रिएक्ट कर देती हूँ। कभी कभी दर्द नहीं होता, कभी कभी दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे साथ बीच बीच में होता रहता है। तो घर आ चुकी हूँ और थोड़ी देर में कर दूँगी अपलोड। आज मैंने काफ़ी वीडियोस बना लिया है, 6-7 तो आई थिंक वीडियोस बना लिया है। तो देखते आगे आगे क्या होता है इस वीडियो में। आई थिंक मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे व्लॉगिंग करना है, तो मैं इस वीडियो को अभी एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद। और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।